टेक की दुनिया में ना कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज जो दोस्त हैं कल वो दुश्मन हो सकते हैं, और जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो भी ज़रूरत पड़ने पर हाथ मिला लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही पार्टनरशिप की कहानी देखने वाले हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री को सच में हिलाकर रख दिया है। एप्पल और गूगल, दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स, अब एक साथ आ रहे हैं। नमस्कार, संवाद सरोवर में आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एप्पल की जो जानी मानी वॉइस असिस्टेंट है सिरी, उसका अब ब्रेन ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। और जानते हैं ये नया दिमाग किसका है? किसी और का नहीं बल्कि एप्पल के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर गूगल का। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले गठबंधन की गहराई में चलते हैं। ये एक ऐसा कदम है जिसे टेक वर्ल्ड में एप्पल की तरफ से कह सकते हैं कि ईमानदारी के एक बहुत ही रेयर मोमेंट की तरह देखा जा रहा है। एप्पल ने खुद अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में माना है कि बहुत सोच विचार और मूल्यांकन के बाद हमें लगा कि गूगल की टेक्नोलॉजी ही सबसे बेस्ट फाउंडेशन है। अब सोचिए, ये एक तरह से सीधा सीधा कबूलनामा है कि भाई एआई की इस रेस में टिके रहने के लिए उन्हें बाहर से मदद चाहिए। एक कंपनी जो हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना गर्व करती हो, उसके लिए ये कहना वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो इस डील में है क्या क्या? पहली बात तो ये कि ये एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप है। इसमें गूगल का पावरफुल एआई मॉडल जेमिनी सिरी के अगले वर्जन को पावर देगा। एप्पल का कहना है कि सब कुछ उनके सिक्योर प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट पर चलेगा ताकि यूजर का डेटा सेफ रहे। हाँ, लेकिन इस सौदे के लिए कितने पैसे दिए गए हैं, ये बात अभी भी एक राज है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एप्पल को आखिर ये कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें सिरी के इतिहास में झांकना होगा कि कैसे एक क्रांतिकारी असिस्टेंट वक्त के साथ इतना पीछे रह गया। याद है 2011 का वो दौर जब सिरी आई थी, तो एक जादू की तरह लगती थी, है ना? एक ऐसा फोन जो हमारी बातें सुनता था, समझता था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, सालों तक इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। और दूसरी तरफ गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा जैसे कॉम्पिटिटर्स, वो तो रॉकेट की तरह आगे निकल गए। 2024 में एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस लाने की एक कोशिश भी की, पर वो भी कुछ खास चली नहीं। और नतीजा 2026 आते आते उन्हें आखिर में गूगल का ही दरवाजा खटखटाना पड़ा। जाने माने टेक एनालिस्ट मार्कस ब्राउनली ने तो इसे बड़े सीधे शब्दों में कह दिया, सिरी लगातार बेकार बनी रही। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन ये सच उन करोड़ों यूजर्स और एक्सपर्ट्स की फीलिंग्स को दिखाता है जो सिरी की परफॉर्मेंस से काफी निराश थे। तो मतलब बात एकदम साफ है, एप्पल ने एआई की इस रेस में अपनी शुरुआती बढ़त को पूरी तरह गंवा दिया, और अब रेस में वापस आने के लिए उसे अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से ही हाथ मिलाना पड़ रहा है। चलिए अब अगले हिस्से में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पार्टनरशिप काम कैसे करेगी, खासकर तब जब बात टेक्नोलॉजी और हम सब यूजर्स की प्राइवेसी की आती है। अच्छा, इस पार्टनरशिप को समझने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है दिमाग और खोपड़ी वाली एनालॉजी। देखिए, गूगल अपना एआई दे रहा है, यानी दिमाग, जो सोचने समझने का सारा काम करेगा। लेकिन एप्पल क्या कर रहा है? वो उस दिमाग के चारों तरफ एक मजबूत खोपड़ी बना रहा है, मतलब अपने सिक्योर सर्वर्स और इंक्रिप्शन का एक किला जो हम सबके डेटा को महफूज रखेगा। एप्पल का वादा एकदम क्लियर है, यूजर का डेटा गूगल तक नहीं पहुंचेगा। वो जेमिनाई की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन अपने यूजर्स की प्राइवेसी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और सच कहें तो यही वो भरोसा है जिस पर एप्पल का पूरा ब्रांड टिका हुआ है। इसे बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस पूरी पार्टनरशिप से एक आम यूजर को क्या मिलेगा? ये नई वाली सिरी आखिर ऐसा क्या कर पाएगी जो पुरानी सिरी नहीं कर सकती थी? एप्पल ने 3 बड़े अपग्रेड्स का वादा किया है। पहला है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सिरी अब आपके ईमेल, मैसेज, कैलेंडर को समझकर आपके सवालों के जवाब दे पाएगी। दूसरा है ऑन स्क्रीन अवेयरनेस, वो ये समझ सकेगी कि आपकी स्क्रीन पर ठीक उस वक्त क्या चल रहा है। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इन ऐप एक्शन, यानी सिरी ऐप्स के अंदर जाकर मल्टी स्टेप वाले मुश्किल काम भी कर सकेगी। इसका असली मतलब क्या है? अब आप सिरी को सिर्फ टाइमर सेट करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि अब आप कह सकते हैं कि कल मैंने जो फोटो ली थी उसे ढूंढो, उसे एडिट करो और फिर जेमे को ईमेल कर दो, और सिरी ये सारा काम एक ही कमांड में कर देगी। ये एक गेम चेंजिंग अपग्रेड है। पर रुकिए, ये पार्टनरशिप सिर्फ आईफोन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, ये असल में भविष्य की एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए एप्पल की एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल है जो स्मार्टफोन से कहीं आगे की बात है। देखिए, काउंटर पॉइंट रिसर्च के ये आंकड़े दिखाते हैं कि एप्पल आज भी स्मार्टफोन मार्केट का किंग है, लगभग 20% मार्केट शेयर के साथ।
इसका मतलब ये हुआ कि एआई में पिछड़ने के बावजूद उनके पास कमबैक करने के लिए एक बहुत सॉलिड बेस है। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। फ्यूचर जो है वो स्मार्टफोन से आगे एआर ग्लासेस और स्मार्ट होम जैसी चीज़ों का है। और इन सेक्टर्स में एक पावरफुल एआई के बिना जीतना नामुमकिन है। और तो और एप्पल के ही पूर्व डिज़ाइनर जॉनी आइव अब ओपन एआई के साथ मिलकर नए एआई डिवाइस बना रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप एप्पल को इस फ्यूचर की लड़ाई के लिए भी तैयार कर रही है। और यहीं पर आकर हम इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। आने वाले कल में टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? वो कंपनी जो एआई मॉडल बनाती है या फिर वो कंपनी जो उस एआई को करोड़ों यूजर्स तक पहुंचाने वाले इंटरफेस को कंट्रोल करती है? एप्पल ने तो अपना दांव इसी दूसरी बात पर लगाया है। इस पर सोचने वाली बात है। संवाद सरोवर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।